नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे एनडीए के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार पहली बार दिल्ली जा रहे हैं और बताएंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही बताएंगे चुनाव आयोग के किस फैसले को शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनडीए के साथ सरकार बनाने के बाद आज पहली बार दिल्ली जा रहे नीतीश कुमार पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, कई मुद्दों पर होगी बात। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज दिल्ली के जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन, सीएम का केंद्र पर आरोप, कहा सरकार ना तो टैक्स दे रही और ना ही आर्थिक मदद। चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा शरद पवार गुट, ईसी ने आदेश में कहा अजीत गुट ही असली एनसीपी। आज उत्तराखंड विधानसभा में पास हो सकता है यूसीसी बिल, सीएम धामी ने पेश किया ड्राफ्ट, राज्य ने रचा इतिहास। एमपी के हरदा ब्लास्ट में 11 की मौत, 200 से ज्यादा घायल, रात भर हटाया गया मलबा, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। बिहार में एनडीए के साथ सरकार बनाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पहली बार दिल्ली जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और उनका धन्यवाद करने के साथ ही कई मुद्दों पर बात भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक बिहार में लोकसभा चुनाव में साथ लड़ने और सभी 40 सीटों पर जीतने की रणनीति पर भी बात होगी। इसके साथ ही बिहार में फ्लोर टेस्ट और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा होगी। इससे पहले बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने सोमवार 6 फरवरी को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज दिल्ली कूच कर रहे हैं, जो जंतर मंतर मैदान पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सीएम सिद्धारमैया का आरोप है कि केंद्र सरकार उन्हें ना तो टैक्स का हिस्सा दे रही है और ना ही आर्थिक मदद दे रही है। वहीं इस प्रदर्शन को चलो दिल्ली नाम दिया गया है। बता दें कि सिद्धारमैया ने 6 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि 7 फरवरी को सभी मंत्री, विधायक, सांसद केंद्र सरकार के 15वें फाइनेंस कमीशन की वजह से राज्य पर हो रहे अन्याय के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के अलावा केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना भी केंद्र सरकार पर फंड्स के बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगा चुके। अब बात करते हैं अगली खबर की। एनसीपी नाम और चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग के आदेश से शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। अब शरद पवार गुट आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। वे आज सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दरअसल अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी है। चुनाव आयोग ने 6 फरवरी को यह आदेश सुनाया था। इस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बहुमत को महत्व दिया जाता है, इसलिए चुनाव आयोग ने हमें एनसीपी नाम और चुनाव चिन्ह दिया है। उधर आयोग के फैसले के बाद शरद पवार गुट के वकीलों की बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक शरद पवार गुट चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बता दें कि चुनाव आयोग ने 6 महीने तक 10 सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है। आयोग ने कहा कि विधायकों की संख्या के बहुमत ने अजीत गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह हासिल करने में मदद की। अब बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा में यूसीसी का ड्राफ्ट पेश कर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी बिल पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं अब माना जा रहा है कि आज यानी 7 फरवरी को सदन में चर्चा के बाद यूसीसी बिल पास हो जाएगा। यूसीसी बिल के प्रावधान के मुताबिक बेटा और बेटी को संपत्ति में समान अधिकार होगा। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में पैदा होने वाली संतान को भी संपत्ति का हकदार माना गया है। अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों पर यूसीसी लागू नहीं होगा। यूसीसी का ड्राफ्ट पेश करने के बाद सीएम ने कहा कि यूसीसी में विवाह की धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाज, खान पान, पूजा इबादत, वेशभूषा पर कोई असर नहीं होगा। अब बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी न सिर्फ भाजपा के संपर्क में है, बल्कि 3 सीटों पर सहमति होने का भी दावा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आरएलडी ने भाजपा से कैराना, अमरोहा, बागपत, मथुरा और मुजफ्फरनगर सीट मांगी थी। भाजपा इनमें से कैराना, अमरोहा और बागपत सीट देने के लिए तैयार हो गई है। मथुरा और मुजफ्फरनगर सीट पर पेच फंसा। वहीं इस बीच एनडीए गठबंधन में जयंत चौधरी को मंत्री पद मिलने की भी संभावना दिख रही। अब बात करेंगे अगली खबर की। वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यास ठिकाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने की मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 6 फरवरी को सुनवाई हुई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष के तर्क सुने। बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू किए जाने के आदेश को चुनौती दी। इसके अलावा जिला जज वाराणसी के डीएम को व्यास जी के तहखाने का रिसीवर नियुक्त किए जाने के आदेश को भी चुनौती दी गई है। वहीं मामले पर सुनवाई आज यानी बुधवार को भी जारी रहेगी। अब बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश के हरदा में 6 फरवरी को पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट के बाद इमारत से मलबा हटाया जा रहा है। इसके लिए वाराणसी से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ की टीम आई है। जानकारी के मुताबिक पटाखा फैक्ट्री से मलबा हटाने का काम रात भर चलता रहा। जेसीबी और पोकलेन मशीनों से रात भर मलबा हटाया गया। एनडीआरएफ की टीम ने मलबे में दबे लोगों को निकाला और उन्हें अस्पताल भेजा। देर रात तक 204 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं 51 गंभीर घायलों को भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम रेफर किया गया है। अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। आज बुधवार को दूसरे दिन भी बचाव कार्य जारी है। जानकारी के मुताबिक राज्य में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हालात का जायजा लेने के लिए आज हरदा जाएंगे। बता दें कि फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल और रफीक खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनके खिलाफ हरदा सिविल लाइन थाने में केस भी दर्ज किया गया है। डेली लाइन के मॉर्निंग न्यूज 12 बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।